एंटी करप्शन ब्यूरो ने वो पकड़ी गई, अरेस्ट भी हुए। उसके बारे में मैंने पूछा था कि वो आंसर सीट किसकी थी। एक एसपीएससी के अधिकारी और सरकार के उच्च अधिकारी के बीच में एक वार्तालाप हुई है, चैट हुआ है। उस चैट में ये बात आई है कि वो चैट यहां भी पढ़ी गई थी। उस चैट की सच्चाई क्या है? उस चैट में ये बात आई थी कि किसके बढ़ाने नंबर, किससे कितना सामान लेना, कि सामान क्या था पता नहीं, उसकी डेफिनेशन क्या है। ये एक चैट जो है आई थी, वो सदन की पटल पर रखी जाए, उसमें क्या सच्चाई है तो पता चलेगा कि पर्ची खर्ची में, क्योंकि कमीशन के एमएलए के बच्चे जो है जी 10-10 लाख रुपए रिश्वत नौकरी के लिए मांगी, रिकॉर्ड ही वीडियोग्राफ। और चेयरमैनों के लड़के जो है वो 20-20, 30-30 लाख रुपए मांगते हुए दिखाए गए, ये वीडियो वायरल हुई है। तो इस बात के लिए पर्ची खर्ची का जो बात है ना जी, वो हाई लेवल पर कितना जबरदस्त ये कांड हुआ है, इसको प्रदेश ये जानना चाहता है, सदन के ऑनरेबल मेंबर ये जानना चाहते हैं कि क्या कांड थे जी, कहां कितना पैसा था, किसके पास गया, कहां रखा है जी वो। तो इसमें क्योंकि ये सवाल है जी, आपने कहा कि 2 लाख, समय का जरूर ध्यान रखें, 2 लाख नौकरियां देंगे, आप कंक्लूड कीजिए, समय का 2 लाख नौकरियां देंगे। इसमें सीएमआई की रिपोर्ट के हिसाब से ये जो डिस्टर्बेंस है ना, ये मैं एक बार देखो, नहीं देखिए डिस्टर्बेंस नहीं है, गलत बात को क्यों सुनेंगे? ठीक है, आपने मान लिया गलत बोल रहे हैं, ठीक है डॉक्टर साहब, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर साहब जवाब देंगे। मैंने नहीं, आप अपनी बात रखिए, संक्षिप्त में रखिए। तो अध्यक्ष जी, ये कैसे कह सकते हैं गलत बात? हमने तो एक बार भी नहीं कहा गलत, हम जवाब देंगे आपको जो बोला है। गलत तो आप कह रहे हो, हम कहेंगे, पर तो आप कह रहे हो ये विषय मुझे लगता है 2 साल पहले जवाब में इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है। स्पीकर सर, डॉक्टर साहब अपनी बात रख रहे हैं, नहीं करते। मैंने अलाउ किया उनको। जब भी कोई गलत बात इतने मान सदन में बोली जाती है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसके बारे में उनको बताएं। ऐसा नहीं कि भाई ये झूठ बोलते जाएंगे, पूरी प्रदेश को गुमराह करते जाएंगे। एक आदमी का नाम बताओ कौन सा पर्ची खर्ची के लिए लग गया, एक आदमी का नाम बताओ किसी ने खर्ची दे के लगा। एक आदमी बिना पर्ची बिना खर्ची इतनी ईमानदारी से लगा और उसका रिजल्ट निकल के आया ये, और ये लोग सदा झूठ बोलते रहे, उसका नतीजा ये निकल के आया कि आदमी वहीं बैठे हैं। ये जनता इतनी पागल नहीं रही है सर, ये पार्लियामेंट यहाँ खड़े होकर कुछ भी कह लो और वो मान लेंगे। उसका कुछ भी कह लेंगे, उसका रिप्लाई हो आप उस बात का रिप्लाई तो ऑनरेबल स्पीकर सर मैं बताना चाहता हूँ, बिना तथ्य पे कोई बात नहीं बोल नहीं अध्यक्ष जी। अब्दा साहब एक सीरियस सीरियस एलिगेशन उन्होंने लगाया है और सरकार का मंत्री जवाब देना चाहते हैं, तो इतने सीरियस एलिगेशन है, आपसे इजाजत से करके मैंने अलाउ किया। नहीं, झूठा कैसे मैंने बता उनको दिया? अलाउ किया, झूठा मैंने कैसे उनको बता अलाउ दिया? किया। विड्रॉ करवाओगे? मैंने अलाउ किया। अगर हमारा विधायक और वो विधायक जिनकी बात करो वो भी इन्होंने शामिल कर लिया, इन्होंने शामिल किया उसको, हमने तो नहीं किया ना, हमने तो उसको टिकट भी नहीं दी ना, हमने चुनाव लड़ा, इन्होंने शामिल कर लिया। आप कंक्लूड कीजिए। स्पीकर सर, एक तो पार्लियामेंट्री बीच में नहीं पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर जो है ना जी, गंभीर विषय आया था, उनको जवाब देना था। पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर नहीं है, एवरीबॉडी कांट, ऐसे नहीं। डॉक्टर साहब आप कंक्लूड। पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर पार्लियामेंट्री वर्ड्स का यूज करना चाहिए, झूठ का शब्द जैसे इस्तेमाल किया है वो निकालना चाहिए। मैं यहाँ पिछले सदन में मैंने उठाया था जी, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हालांकि संविधान की शपथ ले रखी कि मैं सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से काम करूंगा। मनोहर लाल जी ने इसी जगह गीता निकाली अपनी जेब से और गीता के ऊपर हाथ रख के कहा कि कोई कितना ही बड़ा आदमी हो मैं बख्शूंगा नहीं। वो रिपोर्ट भी नहीं आई, कौन आदमी थे, किसको नहीं बख्शा गया, कौन छोड़ दिया गया। ये मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, जहां ढांडा साहब भी वहां उपस्थित थे जब गीता की कसम खाई गई थी। गीता छोटी बात नहीं है। तो इसमें स्पीकर सर, स्पीकर भाई सुन ले यार, भाई साहब आप मंत्री आपको जिस भी चीज का, माननीय स्पीकर सर, हमारे सदस्यगण को जिस भी चीज का आंसर चाहिए वो आपको बोले लिखित में, सरकार उसका जवाब।
लेकिन मांग भी अब आप जो बोल रहे हो, आप जो बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं रिकॉर्ड पे ठीक है, आप जवाब मांग लीजिए, सरकार देगी ना, वो सरकार जवाब देगी जवाब। आप दे दिया जो मैं बोल रहा हूँ ये लिखित नहीं है क्या? ये रिकॉर्ड में है, रिकॉर्ड में। इसमें स्पीकर साहब, डॉक्टर साहब प्लीज कंक्लूड। कानून व्यवस्था नाम की कोई इसमें कहीं कोई बात नहीं लिखी गई। एनसीआरबी के रिकॉर्ड के हिसाब से हरियाणा नंबर 1 इन क्राइम। आप देखो कि गोलियां चल रही हैं, फिरौतियां मांगी जा रही हैं। रेवाड़ी में जो है वो ज्वेलरी का शोरूम लूट लिया। एक इंस्पेक्टर की, पुलिस इंस्पेक्टर की डकैती हुई, उसकी मां को मार दिया। स्पीकर सर, मंत्री जो है यौन शोषण के मामले में पकड़े जा रहे हैं, उनके आरोप लग रहे हैं। एसपी और एसडीएम लेवल के आदमी जो है वो यौन शोषण के मामले में एलिगेशन लग रहे हैं। मैं आप बात सुनो, राज्यपाल आप बात सुनो। उस पे जब बाढ़ खेत में खाएगी तो इस प्रदेश का क्या हाल होगा? आप, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब उनको प्रोटेक्शन ना दे सरकार, और जो एक्शन है वो उनको पूरी तरह से जो है, क्योंकि मैनिपुलेशन हो रही है कि भाई इनकी एसीआर खराब थी, इनकी फलाना थी, धकड़ा खराब था, धकड़ा। तो ये जो है ना, इसकी जुडिशियस फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए, ये मेरा आपके माध्यम से निवेदन है। स्पीकर सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं अपने, चलो 1 मिनट और दोगे आप? मैं अपने हल्के में 2016 में मुख्यमंत्री जी जो है वो कॉलेज उठ के आए थे कि कॉलेज बनेगा गर्ल्स। 8 साल हो गए, उसके ऊपर कोई अमल नहीं है, ना उसकी फाइनेंशियल अप्रूवल, ना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, ना कोई हिट लगी। एक मेरे हल्के में डीगल गांव, पूरे सदन की जानकारी के लिए, पूरे हरियाणा में एक गांव एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। उनकी भी डिमांड है कि वहां कॉलेज होना चाहिए। मेरे हल्के में स्पीकर सर 49 गांव हैं, 52 पंचायतें, तकरीबन 90% में पीने का पानी की समस्या है, और 90% में उनके गांव में पानी है, जैसे रोड है कोरामल जी, और 80% गांव में 50 एकड़ से लेकर 450 एकड़ तक की 10 साल से बिजाई नहीं हो रही, और खेतों के रास्ते कच्चे पड़े हैं। और जितना मेरी आपसे निवेदन है कि जो एस्टीमेट गांव की पंचायतों के आए हुए हैं, वो एस्टीमेट और वर्क जो है वो आप रिकमेंड करके भेज दो। और जितनी हरिजन चौपालें हैं जी, 90% हरिजन चौपालें, एक नई बात मैं बता रहा हूँ, वो बहुत दुर्दशा में, जिनकी रिपेयरिंग होनी चाहिए, रेनोवेशन हो या दोबारा बने। तो है जी, अनुसूचित जाति, सॉरी, अनुसूचित, ये गांधी जी का वर्ड था जी, हरिजन इसलिए बोल दिया, ये इन्होंने कहा है, तो ये दुरुस्त शेड्यूल्ड कास्ट की जो चौपालें हैं ना जी, चाहे वो वाल्मीकि समाज की हैं, रविदासिया समाज की हैं, या दानक समाज की हैं, बहुत बुरी तरह से, तो उनकी रिपेयर जो है रिनोवेशन करवा दी जाए। थैंक यू वेरी मच। श्री हरिंदर सिंह। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम